दिसंबर 1, 1955 मॉन्टगोमेरी अलाबा में एक औरत थी, रोजा पार्क्स। वो अपना काम खत्म करके बस में घर जा रही थी। बस ड्राइवर ने कहा, अपनी सीट छोड़ दो, ये सीट एक वाइट पैसेंजर को देनी होगी। उस वक्त अमेरिका में कानून ही ऐसा था, ब्लैक लोगों को बस के पीछे बैठना पड़ता था और व्हाइट लोग आगे। लेकिन रोजा पार्क्स ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, नहीं। उस एक ना ने हिस्ट्री बदल दी। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अगले ही दिन मॉन्टगोमेरी की पूरी ब्लैक कम्युनिटी, लगभग 40 से 50 हजार लोगों ने बसेस का बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और 382 दिन बाद यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मॉन्टगोमेरी की बसेस में ये रेसिज्म गैर कानूनी है। ये होती है बायकॉट की ताकत। और आज आजाद कश्मीर के लोग भी इसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हूं मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। आज हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और समझते हैं कि बायकॉट और सिविल डिसओबीडियंस एक्चुअली काम कैसे करता है। यह सिर्फ कश्मीर की नहीं, यह पूरी इंसानी हिस्ट्री की कहानी है। पहले यह समझते हैं कि बायकॉट का मतलब एक्चुअली क्या है। बायकॉट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम वोट मत करो। बायकॉट एक पॉलिटिकल मैसेज है जो कहता है यह सिस्टम हमारे लिए काम नहीं करता, इसलिए हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब कोई ग्रुप इलेक्शन का बायकॉट करता है तो उसका मकसद होता है कि उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी खत्म हो जाए। अगर बहुत कम लोग वोट देने आए तो गवर्नमेंट के लिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि लोगों ने हमें चुना है। ना मजबूत मैंडेट बचता है, ना मॉरल अथॉरिटी। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं है। इसका एक और बड़ा रूप है सिविल डिसओबीडियंस। इसमें लोग उस सिस्टम के साथ कोऑपरेट करना छोड़ देते हैं जिसे वो नाइंसाफी समझते हैं। कभी बसेस का बायकॉट करते हैं, कभी दुकानें बंद कर देते हैं, कभी टैक्सेस देने से मना कर देते हैं और कभी रोड्स ब्लॉक कर देते हैं। और ये तभी काम करता है जब इतने ज्यादा लोग साथ आ जाए कि सिस्टम को चलाना ही मुश्किल हो जाए। 1930 इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। गांधी ने एक इशू चूज किया जो हर छोटे बड़े इंसान को अफेक्ट करता था, नमक। ब्रिटिश कानून था कि इंडियंस अपना नमक खुद नहीं बना सकते, उन्हें ब्रिटिश मर्चेंट से ही महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी ने 240 माइल की मार्च की सीधा अरेबियन सी तक। वहाँ उन्होंने सी वाटर से नमक बनाया, ब्रिटिश लॉ तोड़ के। ये सिर्फ नमक नहीं था, ये एक सिंबल था, एक मैसेज था। हम इस एम्पायर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम इसके रूल्स नहीं मानते। गांधी अरेस्ट हुए, लेकिन पूरे इंडिया में लोगों ने उनके पीछे वही किया, नमक बनाया, कानून तोड़ा और इतना प्रेशर बनाया कि 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेबल पर आना पड़ा। नमक टैक्स खत्म हुए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज हुए। एम्पायर जो पूरी दुनिया पर हाकिम था, एक सोल्ड मार्च के सामने झुक गया। और इससे सीखते हुए अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने मॉन्टगोमेरी बस बायकॉट ऑर्गेनाइज किया, गांधी से सीधी इंस्पिरेशन लेते हुए। अब वो एंगल समझते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब लोग बायकॉट करते हैं, गवर्नमेंट के पास बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, नेगोशिएट करो, डिमांड्स मानो, कुछ कंसेशंस दो और लोगों को वापस सिस्टम में ले आओ। यही हुआ मॉन्टगोमेरी में। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बदला, यही हुआ गांधी के साथ। ब्रिटिश टेबल पर आए। दूसरा ऑप्शन होता है फोर्स यूज करो, लोगों को तोड़ने की कोशिश करो, लीडर्स अरेस्ट करो, इंटरनेट बंद करो, आर्मी भेजो। यही आजाद कश्मीर में हो रहा है। जेएसी बैन, 100 से ज्यादा अरेस्ट, इंटरनेट शटडाउन, रेंजर्स डिप्लॉय। तीसरा ऑप्शन होता है इग्नोर करो और इलेक्शन करवाओ वैसे ही। ये भी आजाद कश्मीर में हो रहा है। इलेक्शन जुलाई 27 को हुआ, जेएसी के बायकॉट के बावजूद, हैवी सिक्योरिटी के साथ। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब बायकॉट सक्सेसफुल होता है तो टर्नआउट बहुत कम हो जाता है। तो इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी हो, उस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी एक सवाल बन जाती है। अब ये भी सीधा बताना जरूरी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ने 1990 से 2009 के बीच 171 इलेक्शंस बायकॉट एनालाइज किए और पाया कि सिर्फ रफली 4% बायकॉट्स ने डायरेक्टली पॉजिटिव आउटकम प्रोड्यूस किए। मतलब बायकॉट एक रिस्की स्ट्रेटजी है। अक्सर गवर्नमेंट वैसे ही चलती रहती है और जो ग्रुप बायकॉट करता है वो खुद को उस सिस्टम से बाहर कर लेता है और उसकी आवाज नहीं रह जाती। तो बायकॉट कब काम करता है? जब 2 चीजें हो, नंबर्स और इंटरनेशनल अटेंशन। वेनेजुएला में 2018 के इलेक्शंस में अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। वोट देने बहुत कम लोग आए। इसके बाद दुनिया के बहुत से मुल्कों ने निकोलास माडोरो को वेनेजुएला का
वाइज लीडर मानने से इनकार कर दिया। वो पावर में तो रहे लेकिन दुनिया की नजर में उनका मैंडेट और लेजिटिमेसी बहुत कमजोर हो गई और साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ कई सालों तक चलने वाले बाइकॉट और इंटरनेशनल प्रेशर ने मिलकर एक ऐसे सिस्टम को गिरा दिया जिसे कभी टूटने वाला नहीं समझा जाता था। आजाद कश्मीर के लोगों के लिए दोनों फैक्टर्स है, नंबर्स उनके पास है, इंटरनेशनल अटेंशन भी आ गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस सब ने इस सिचुएशन पर कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। बाइकॉट कोई जादू नहीं है, ये हर बार काम नहीं करता, लेकिन जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा तब अक्सर उनके पास यही एक रास्ता बचता है। आज आजाद कश्मीर में भी कई लोगों ने इसी रास्ते को चुन लिया है। अब ये काम करेगा या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन हिस्ट्री इतना जरूर दिखाती है कि कभी कभी एक आवाज से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हजारों लोग एक साथ नहीं कहते हैं तो हिस्ट्री जरूर बदल जाती है। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।